नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग LT हिंदी उत्तराखंड का जो परीक्षा आपकी 18 अगस्त को होने वाली है उसकी रिवीजन सीरीज़ हम शुरू कर चुके हैं। और कल की जो क्लास हुई, कल हमने आदिकाल को पढ़ा था, आदिकाल का अध्ययन हमने किया था और आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो सारी हम कल कवर कर चुके हैं। तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो देख लीजिएगा, ठीक है, और उससे आपका बेहतरीन रिवीजन उसमें हो सकता है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि का नाम आपको बताना है जिन्होंने महाकाव्य नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन तब भी उन्हें महाकवि कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने उत्तर दिया, बहुत अलग अलग और बहुत सही बहुत अच्छे उत्तर आप लोगों के प्राप्त हुए। अलग अलग उत्तर थे, हालांकि किसी ने कालिदास, एक जवाब मुझे मिला था, कालिदास हिंदी के कवि नहीं है और कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ था सूरदास, इसको आप मान सकते हैं कि ये ठीक उत्तर है। सूरदास ने सूरसागर लिखा, सूरसारावली लिखी, ये सब ठीक है। हालांकि इनमें से कोई सा भी महाकाव्य नहीं है, तब भी सूरदास को हम महाकवि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कबीरदास को, हालांकि कबीरदास के पीछे बड़ी रोचक बात है, किसी भी किताब में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने महाकवि शब्द का प्रयोग किया हो, और ये बड़ी रोचक बात है कि किसी ने भी कबीर के नाम के आगे महाकवि शब्द का यूज नहीं किया। लेकिन जो उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता था वो है बिहारी लाल, महाकवि बिहारी लाल, जिन्होंने केवल मुक्तकों की रचना की और उसके बावजूद भी क्या है, इन्हें महाकवि का दर्जा प्राप्त है। ये शुक्ल जी की स्थापना बिहारी के बारे में है कि बिना प्रबंध काव्य लिखे हुए भी केवल मुक्तक रचना करने के बावजूद एक ऐसे कवि बिहारी हैं जिन्हें क्या है, एक महाकवि का दर्जा प्राप्त है, जबकि इन्होंने कभी कोई महाकाव्य या प्रबंध काव्य नहीं लिखा। हालांकि सूरदास, इन्होंने, इनके यहाँ प्रबंधात्मकता मिलती है, ठीक है। सूरसागर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रबंधात्मकता उसमें मिलती है, खासकर भ्रमर गीत और इस तरह की रचनाओं में। लेकिन बिहारी तो सारे के सारे एक एक दोहा करके केवल एक बिहारी सत्सई आपको मिलती है, ठीक है। तो खैर, ये तो कल की चर्चा थी, ठीक है। आपने बहुत अच्छे सोच करके आपने बढ़िया उत्तर दिए, ठीक है। लेकिन चलिए अब हम आज पढ़ेंगे भक्तिकाल। तो भक्तिकाल के बारे में सामान्य जानकारी, ये आपको पता ही होगा हर चीज़ ये इसके बारे में कि भक्ति शब्द जो है, शब्द पर अगर हम बात करें पहले तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसका जो है पहला उल्लेख मिलता है और इसका उदय जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था। और भक्ति शब्द क्या है, भज धातु से निर्मित है, ठीक है। तो ये तीन तथ्य आपको पता होंगे ही कि जो भक्ति शब्द है वो भज धातु से निर्मित है। इसका पहला उल्लेख मिलता है आपको श्वेताश्वेतर उपनिषद में, और इसके अलावा इसका जो उदय हुआ है वो दक्षिण भारत में आपको मिलता है, ठीक है। दक्षिण भारत में उदय हुआ और उसके बाद जो है अलग अलग, जैसे रामानुजाचार्य थे तो रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत वाला दर्शन था वो आगे चल करके रामानंद ने सारे उत्तर भारत में उसको फैलाया। तो इस तरह से दक्षिण से सोता चलता हुआ उत्तर भारत की ओर आया, शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। तो आगे हम आते हैं इसमें। अच्छा, भक्ति आंदोलन का जो उदय है उसकी बारे में बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके बारे में अलग अलग जो है राय रखते हैं। सब में असहमतियां एक दूसरे के विचार को लेकर के, और सब अपनी अपनी अलग अलग राय इसके बारे में रखते हैं कि भक्तिकाल जो आंदोलन का उद्भव हुआ था या उसका जो उदय हुआ था उसके पीछे मूल कारण क्या था। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो आप लोगों को थोड़ा इनके बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए आप, इसमें से जो पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ग्रियर्सन खुद ईसाई थे, तो उन्हें जो है ईसाई प्रभाव इसमें नज़र आया, ठीक है। और इन्होंने बड़ी एक तरह से, पहले तो इन्होंने जब ये स्थापना दी तो उसके बाद बड़ी हास्यास्पद व्याख्या आजकल ये लगती है कि कुछ लोग जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो दक्षिण भारत में आए, फिर दक्षिण भारत के जो हिंदू दार्शनिक थे उन्होंने जो है यहाँ से उस धारा को पकड़ा और वहाँ से फिर जो है भक्ति का उद्भव हुआ। तो इस तरह की कुछ स्थापना इन्होंने अपनी किताब में दी है। तो ये कुछ बहुत मान्यता तो इसको नहीं मिलती है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत के प्रभाव को भक्ति का आंदोलन का कारण माना। इसके अलावा आबिद हुसैन ने कहा कि मुस्लिम संस्कृति से संपर्क का परिणाम जो है, माना कि मुस्लिम संस्कृति से जब हिंदू संस्कृति का संपर्क हुआ तो वहाँ से उद्भव हुआ। हालांकि ये भी कोई बहुत प्रामाणिक, बहुत अच्छी व्याख्या नहीं मानी जाती है। तीसरी व्याख्या महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या है। शुक्ल जी कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय की वजह से जो हिंदू जाति थी वो बड़ी हताश हो गई और इसी सांस्कृतिक संकट के कारण जो है भक्ति का उद्भव हुआ। शुक्ल जी का कथन इसके बारे में आता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवत भजन में लीन होने के अलावा और दूसरा रास्ता ही क्या था, कि जब देखा कि चारों तरफ मुसलमानों का जो है आधिपत्य स्थापित हो चुका है, तो जो अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति थी, यानी कि हिंदू जाति अपने आप को पराजित महसूस कर रही है, तो ये जो पराजित
जाति होगी उनके पास भगवान का भजन करने के अलावा दूसरा रास्ता ही क्या होगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब कोई रास्ता ही नहीं था तो वहाँ से फिर लोगों ने भक्ति करते हुए वो भक्ति का आंदोलन बन गया। ठीक है, हालांकि ये भी बहुत प्रामाणिक, बहुत अच्छी व्याख्या इसकी नहीं मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या है इसलिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसको भी आप अधूरी व्याख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी का जरूर आप याद रखिएगा कि मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और इसकी वजह से जो हिंदू जाति थी उनके अंदर पराजय की भावना आई और वहाँ से फिर उन्होंने क्या कर दिया, भगवत भजन में अपना ध्यान लगा दिया। शुक्ल जी की स्थापना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति का आंदोलन, और इन्होंने कहा, इनका कथन आता है कि अगर मुसलमानों का आक्रमण न भी हुआ होता, मुसलमान न भी आए होते देश में, तब भी भक्ति का स्वरूप क्या होता, वैसा का वैसा ही होता जैसा हमें आज मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की स्थापना हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा भक्ति पर। अगर मुसलमान नहीं भी आए होते तब भी जो है भक्ति का आंदोलन होता और उसी तरह से होता। हालांकि इसमें कुछ बातें तो सही लगती हैं कि भाई जो आदिकाल से कुछ धाराएं निकली थी, सिद्ध, नाथ और जैन, कल हमने पढ़ा, तो सिद्धों और नाथों की जो परंपरा है वो आगे चल करके आपको संत काव्य धारा में दिखाई देती है। तो यहाँ तो आपको लगता है कि चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है कि नाथ संप्रदाय से सीखा किन्होंने, संत कवियों ने, विशेष रूप से कबीर ने। ठीक है, लेकिन फिर अगर भाई इस्लाम अगर इसमें ना आया होता तो भाई इसका स्वरूप इस्लाम की वजह से बदला बहुत है। ठीक है ना, वो इसलिए ऐसे बदला है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो आप सूफी काव्य धारा नहीं देखते, सूफी काव्य धारा नहीं देखते तो आप अवधि की काव्य धारा, आप राम भक्ति धारा में उस तरह से नहीं देखते। आप लोग जानते होंगे कि तुलसीदास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है जायसी के लेखन का। ठीक है, इसी तरह से जो आपका ये है संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा में भी कबीर पर विशेष रूप से सूफी या इस्लाम का बहुत प्रभाव है, एकेश्वरवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये भी अधूरी व्याख्या आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों व्याख्याओं को जोड़ दें तो ये एक दूसरे की पूरक जान पड़ती हैं कि मुस्लिम आक्रमण का भी प्रभाव था और भारतीय चिंताधारा का भी स्वाभाविक विकास था। किसी एक चीज़ में दो तीन कारण भी तो हो ही सकते हैं, कोई एक ही कारण जरूरी थोड़ी है कि एक ही कारण हो। ठीक है, तो मुक्तिबोध का इसके बारे में, मुक्तिबोध का कथन है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों और कष्टों की वजह से भक्ति का उद्भव हुआ, कि जनता अपने आप को दुख और कष्ट में पा रही थी, इस वजह से उन्होंने भगवत भजन में ध्यान लगाया। ये मुक्तिबोध की व्याख्या है। ठीक है, इसके अलावा रामविलास शर्मा ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। भक्ति क्या है, एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा की व्याख्या ये है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मुक्तिबोध ने कहा जनता के दुखों और कष्टों से हुआ, रामविलास शर्मा ने कहा कि ये क्या है, जो जातीय और जनवादी आंदोलन है। और जातीय वो खास करके हिंदी बेल्ट के रूप में जाति शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, रामविलास शर्मा। भक्तिकाल का नामकरण और इससे संबंधित संज्ञाएं, आप लोग जानते हैं कि भक्ति को स्वर्णकाल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा, लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लोक जागरण काल कहा रामविलास शर्मा ने, माध्यमिक काल मिश्र बंधु ने, पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है, तो हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वर्णकाल जरूर याद रखिएगा, याद होगा ही आप लोगों को, बड़ा आसान सा तथ्य है। लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और लोक जागरण काल कहा रामविलास शर्मा ने। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा, काल रामविलास शर्मा और लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें कुछ भक्तिकालीन दर्शन हैं, इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं और कभी कभी ये तो आपको याद होगा ही, ये जिनको जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत ये पता होता है, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है साहित्य का विद्यार्थी होने की वजह से, ये इनके संप्रदाय हैं। संप्रदाय बड़े इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार दार्शनिक और दर्शन ना पूछा जाए बल्कि उससे संबंधित संप्रदाय पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया, शंकराचार्य ने किया। इससे संबंधित कोई संप्रदाय इसमें नहीं है। ठीक है, संप्रदाय शंकराचार्य का इस तरह से नहीं मिलता है। हालांकि स्मार्त संप्रदाय एक जरूर मिलता है, हालांकि लेकिन ये क्या है, एक वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है, ये अद्वैतवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके दार्शनिक हुए रामानुजाचार्य, आगे चल करके ये हिंदी बेल्ट में रामानंद ने चलाया। श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। द्वैतवाद मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी कई बार आ जाता है। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय इन्होंने चलाया और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सनकादि। ठीक है, अगर आपको संप्रदाय याद नहीं होते हैं, संप्रदाय ये आपके दार्शनिक और इससे संबंधित आचार्य याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको तैयार करने की। जैसे मैंने कैसे तैयार किया था, मुझे किस तरह से याद है। आपको क्या करना है, एक तरीका निकालना है, म श नी व और रा, ये एक ट्रिक है, ये तैयार रखिए।
और आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा कि ये किस क्रम में है। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला द्वैत, ठीक है, फिर अद्वैत, स्टाइलस चल नहीं रहा, अद्वैत, ठीक है, द्वैत हो गया, अद्वैत। अब इन दोनों को मिला लो, द्वैताद्वैत, 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 फिर उसके बाद हो गया और शुद्धाद्वैत, फिर कर लो शुद्धाद्वैत और फिर विशिष्टाद्वैत। ये आपको तैयार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध और विशिष्ट, ठीक है। द्वैत सबसे छोटा जो शब्द है, द्वैत, फिर अद्वैत, उसका उल्टा, फिर दोनों को मिला के द्वैताद्वैत, फिर शुद्ध और विशिष्ट, ठीक है, विशेष शुद्ध नहीं, शुद्ध विशिष्ट। और ये तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे कि इनके आचार्य हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, म शनिवारा, ठीक है। और द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध और विशिष्ट, इस तरह से याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई कठिन काम ये नहीं है। हालांकि संप्रदाय अगर आपके पास कोई ट्रिक है उनको तैयार करने की तो कर सकते हैं आप। वैसे मैंने जो तैयार किया था श्री राम, ठीक है, और इसके अलावा रुद्र विष्णु, ठीक है, रुद्र जो है विष्णु को पूजते हैं, और इस तरह से थोड़ा सनकादि, निम्बार्काचार्य, थोड़ा बहुत कुछ याद भी करना पड़ता है, ठीक है। श्री राम और रुद्र विष्णु और बाकी के आपको तैयार करने पड़ेंगे। मध्य में ब्रह्म है, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप कि मध्य में ब्रह्म है, इधर से विष्णु और शिव हैं, तो रुद्र जो है विष्णु को पूजते हैं और श्री राम है। इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी, है ना। हर किसी की ज़रूरी नहीं है कि बहुत सॉलिड ट्रिक बने, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट प्रकार के ट्रिक बना करके भी आप काम चला सकते हैं। अपने हिसाब से पेपर निकालना है हमने, ठीक है। उसका विद्वान होने की अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पहली जो इसमें काव्यधारा आती है वो है आपकी संत काव्यधारा, ठीक है, जिसका सामान्य परिचय हम कर चुके हैं। भक्ति के शब्द पर बात कर ली, उसके उद्भव पर बात कर ली, इससे संबंधित विद्वानों के क्या क्या कथन है ये बात कर ली, इसके नामकरण पर बात कर ली। अब जो है इसके जो प्रमुख आंदोलन है, पहला इसमें आता है संत काव्यधारा। और संत काव्यधारा की कुछ विशेषताएं आपसे पूछी जाएं तो कुछ क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो एक अनिश्चित दार्शनिक आधार आपको दिखाई देगा। अनिश्चित दार्शनिक आधार का मतलब क्या है कि संत काव्यधारा में ऐसे लोग थे ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा शास्त्रीय ज्ञान उन्होंने अर्जित नहीं किया, स्कूल नहीं गए, यानी पाठशाला, गुरुजन, वो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आए थे, उस तरह से गुरुकुल जाकर के नहीं पढ़े थे। तो इन्होंने अलग अलग लोगों से सीखा, सत्संग में जाकर के सीखा कि आज किसी का सत्संग है तो वहाँ बैठ गए, उनसे सीखा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो इस तरह से, इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव, बहुत सारे धाराओं का प्रभाव इनके साहित्य पर या इनके लेखन में आ गया। किसी एक को सुनेंगे तो एक ही का प्रभाव आएगा, एक ही को पढ़ेंगे तो एक ही का प्रभाव आएगा, सबको सुनेंगे तो सबका प्रभाव आएगा। तो यही चीज़ संत काव्यधारा के साथ भी हुई कि कोई अनिश्चित, मतलब निश्चित दार्शनिक आधार इनके इसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो अनिश्चित दार्शनिक आधार है, सभी दर्शनों से प्रभावित है, इस्लाम का भी प्रभाव है, वैष्णव संप्रदायों का भी, अद्वैतवाद भी, और सब कुछ है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कबीर के माध्यम से। अभी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे भी। दूसरी चीज़ है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है, संत काव्यधारा उसीलिए प्रसिद्ध है। तीसरी चीज़ है सदगुरु का महत्व। आप लोग जानते हैं, ये बहुत सदगुरु को बहुत मानते हैं कि गुरु का महत्व आप कबीर के वहाँ भी देखते हैं, अन्य लोगों के यहाँ भी देखते हैं, गुरु का महत्व यहाँ खूब आपको मिलता है। इसके अलावा माया हो गया, शास्त्र हो गया, जाति व्यवस्था और कर्मकांड, इन सब का ये लोग विरोध करते थे, ठीक है ना। कबीर के ही साहित्य के माध्यम से आप पूरा का पूरा संत काव्य समझ सकते हैं। अभी कबीर आएगा तो थोड़ा डिटेल में करेंगे हम कबीर के माध्यम से। और इसके अलावा कुछ रहस्यवादी भावनाएं आपको दिखाई देती हैं। रहस्यवादी भावनाएं क्या होती हैं, कबीर को आने तो कबीर में देखते हैं, ठीक है। रहस्यवादी भावनाएं यानी थोड़ा सा कुछ गूढ़ प्रकार की बातें करना, जिनको समझना आम आदमी के लिए कठिन है। कुछ परंपरा से वो चीज़ें आती हैं। और ये रहस्यवादी भावनाएं आई कहाँ से हैं, नाथ संप्रदाय से आई है, ठीक है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव खूब इन पर पड़ा था, इस वजह से जो है रहस्यवादी भावनाएं इनके अंदर भी आई है, ठीक है। कबीर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं, तो हमने आपको कहा है कि ये क्या है, संत जो है भक्त हैं, ये भक्त हैं, कवि नहीं है। मूलतः क्या है, भक्त हैं, कवि नहीं है। कवि क्या होगा, जिसने थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान पढ़ा होगा, जिसने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया होगा और इस तरह से पढ़ाई की होगी कविता की, तो उसको आप कवि कहेंगे। इन्होंने जो कविताएं लिखी, हालांकि बड़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत मानी जाती हैं, बहुत पढ़ी जाती हैं, लेकिन उन्होंने उस भाव से नहीं लिखी कि हम कोई बहुत उत्कृष्ट प्रकार की कविता लिख रहे हैं। इन्होंने भजन की तरह, यानी कि भक्त के रूप में ही इन्होंने जो भी लिखा वो उस रूप में लिखा, कवि बन करके नहीं लिखा। इस वजह से क्या होगा कि शिल्प की सजगता और बारीकी इनमें नहीं पाई जाएगी, ठीक है। कि शिल्प के प्रति ये बहुत सजग नहीं होंगे कि मैं ये वाला अलंकार लगा दूं, ये वाला शब्द ठीक नहीं लग रहा है। जैसा कि एक
बहुत पढ़ा लिखा शास्त्रीय ज्ञान लिया हुआ कविता लिखेगा, उस तरह से इन्होंने नहीं लिखा। शिल्प के प्रति बड़े लापरवाह किस्म के, क्योंकि इनका जो मकसद था वो कविता लिखना नहीं बल्कि क्या था, भक्ति का भाव प्रकट करना था। इस वजह से शिल्प के प्रति बहुत सजग नहीं थे। ठीक है, अनेक स्थानों और संप्रदायों से सत्संग होने के कारण इनकी भाषा क्या थी, अब जो दर्शन पर प्रभाव पड़ेगा तो इनकी भाषा भी जो है बहुत सारे प्रभाव इन पर आ जाएंगे। अब कोई राजस्थान का संत है वो प्रवचन कर रहा है तो राजस्थानी का प्रभाव आपके यहाँ आ जाएगा। कोई उत्तर प्रदेश कोई ब्रज भाषा में बोल रहा है तो ब्रज भाषा आपके उसमें आ जाएगी। कोई बंगाली व्यक्ति आया है तो बंगाल की भाषा आपके इसमें दिख जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और इस वजह से जो है इनकी भाषा क्या हो गई, एक मिश्रित भाषा हो गई जिसको सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, अनेक भाषाओं के शब्द इसमें पाए जाते हैं। कबीर के यहाँ आपको विशेष रूप से ये दिखाई देता है। ठीक है, और हठ योग का प्रभाव है नाथ संप्रदाय की वजह से, इस कारण उलट बांसियों का प्रयोग इनके यहाँ खूब दिखाई देता है। ज़्यादातर जो मुक्तक हैं, मुक्तक काव्य रचे हैं इन्होंने, प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं, मुक्तक के रूप में लिखा है। क्योंकि कवि जो बहुत शास्त्रीय प्रकार का कवि होगा वही ज़्यादातर प्रबंध काव्य वही लिख सकता है, महाकाव्य वही लिख सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर मुक्तक रचे हैं। कबीर के यहाँ भी आप दोहे देखेंगे, छोटे छोटे दोहे और छोटे छोटे पद देखेंगे। बड़े महाकाव्य तो इनके यहाँ ना किसी ने भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो चौपाई और दोहों का ज़्यादातर प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ शिल्पगत विशेषताएं थी, ध्यान में रखेंगे। कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। एक मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में अगर बैठ गया कि संत कवि किस तरह के रहे होंगे तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके इसमें भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं। संत काव्य धारा के नामकरण के बारे में किस किसने, ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, निर्गुण धारा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और संत काव्य बाकी लोगों ने कहा, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है ना, तो ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाकी लोगों ने संत काव्य धारा इसको कहा है। ठीक है, ज्ञानाश्रयी जरूर याद रख लेना, रामचंद्र शुक्ल, और सूफी को उन्होंने प्रेमाश्रयी कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम संत कबीर पर। संत कबीर को पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी बनारस में। हालांकि जन्म और मृत्यु को लेकर के मेरा आग्रह ये रहता है कि इसको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप बिल्कुल बैठे हुए हैं निराला का जन्म याद करने पे, माता पिता का नाम याद करने पे उतना नहीं पूछा जाता है। बहुत जो प्रसिद्ध होगा उसका थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुक्तिबोध की पूरी जन्म कुंडली लेकर के बैठे हुए हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्तिबोध के साहित्य पर आप फोकस करिए, साहित्य पर फोकस करिए, साहित्यकार पर फोकस करिए। जन्म मृत्यु, माता पिता, पत्नी, बच्चे, उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल आपकी परीक्षा में होने वाला नहीं है। बहुत कम, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि वहाँ कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, मृत्यु जो है 1518 मगहर में हुई और 120 वर्ष का जीवन आप इनके उसमें देखते हैं। ठीक है, इनके गुरु थे रामानंद और कुछ आलोचक, खास करके जो मुस्लिम इनके, अच्छा कबीर पंथी जो संप्रदाय है उसमें हिंदू भी मिलते हैं और मुसलमान भी मिलते हैं। ठीक है, अनुयायी इनके, तो जो मुसलमान अनुयायी हैं वो शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। और हालांकि मैंने इसमें शायद मेंशन नहीं किया है नोट्स में, क्योंकि उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में एक बड़ी रोचक बात कही। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग जानते हैं कबीर के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कबीर नाम से किताब भी लिखी है, कबीर को उन्होंने वाणी का डिक्टेटर भी कहा। ठीक है, तो कबीर के बारे में इन्होंने कहा, इनके गुरु के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने कहा कि देखो हमें कबीर का गुरु रामानंद को ही मानना चाहिए। कुछ आलोचक शेख तकी को भी मानते हैं, लेकिन जिस सम्मान के साथ, जिस भाव के साथ उन्होंने रामानंद को याद किया है, वो कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जिस भाव के साथ कबीर ने रामानंद को याद किया है उस भाव के साथ शेख तकी को याद नहीं किया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कबीर ने अपना गुरु ज़्यादा किसको माना होगा, रामानंद को माना होगा। ठीक है, रामानंद के प्रति गुरु भाव ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए रामानंद को ज़्यादा मानना चाहिए। और सामान्य हिंदी की जो आलोचना है वह रामानंद को ज़्यादा मानती है, हालांकि कुछ लोग शेख तकी का भी इस विषय में नाम लेते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक, धर्मदास ने कराया था इसका संपादन 1464 ईस्वी में। ये 3 तथ्य आप जरूर याद रखिएगा। बीजक 1464 ईस्वी, शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इसका संपादन कराया था। और इसके 3 भाग है, रमैनी, साखी और सबद। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी। तो साखी है, साखी मानी साक्षी, यानी कि जो इन्होंने आंखों देखा होगा। साक्ष्य क्या होता है, जो आपने आंखों से देखा है उसका बयान करना क्या है, साखी है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोहा में आप ज़्यादातर मिलते हैं, कम सीमित मात्रा में सोरठा चौपाई मिलती है, और सधुक्कड़ी, राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली मिलती है। इसमें इन्होंने वही जाति व्यवस्था का खंडन मंडन, जो भी आपने दोहे आज तक कबीर को पढ़े हैं वो सब साखी के अंदर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा शब्द में आप इनके कुछ गेय पद मिलते हैं,
ठीक है, गाने वाले पद। और ब्रज भाषा पूर्वी पोली इनके यहाँ मिलती है। और रमैनी में राम से संबंधित इनका जो विचार है, चौपाई और दोहे में कुछ मिलता है, तो वो जो है रमैनी में मिलता है। रमैनी शब्द ही रामायण से निकला हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कबीर के राम थे वो वाले राम नहीं थे जो अयोध्यापति हैं, अयोध्या के राजा हैं या दशरथ के नंदन हैं। इनके जो राम थे वो क्या थे, निर्गुण राम थे, ठीक है ना। तो रामानंद इनके गुरु थे। तो रामानंद जो थे वो सगुण राम के उपासक थे। तो कबीर ने राम नाम वहाँ से तो लिया, लेकिन उन्होंने सगुण राम को पूजना स्वीकार नहीं किया, निर्गुण पंथ में अपनी रुचि ज़्यादा दिखाई, ठीक है। तो ये कबीर का विवेचन है। हालांकि ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सदोकड़ी आप लोग याद रखिएगा और साखी शबद रमैनी, ये 3 हिस्से आप याद रखिएगा। पता होगा ये आप लोगों को, कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, इस विषय में थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि जब एनसीईआरटी हुआ करती थी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी का बड़ा रोल था। अब तो शायद उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के नोट्स भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं कि क्यों ना, है ना, इंपॉर्टेंट बात हो तो कहीं से भी ली जाए। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। कबीर की भाषा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा कहा, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी यानी 5 भाषाओं का एक समूह, और सधुक्कड़ी का मतलब भी वही है कि अनेक भाषाओं का समूह जो है वो है आपका सधुक्कड़ी है, ठीक है। तो शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा। कई बार सवाल पूछा जाए क्या पता कि भाई शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा, सधुक्कड़ी, या फिर पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कबीर के बारे में। अच्छा, कबीर के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसी के माध्यम से हम संत काव्य को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, संत काव्य धारा को। कबीर पे बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव पड़ा। हमने कहा कि जो है जो संत काव्य धारा है वो उसका कोई दार्शनिक आधार जो है, निश्चित दार्शनिक आधार नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो सूफी काव्य धारा है उस पर प्रभाव किसका है, सूफी जो आपके दर्शन है, सूफी दर्शन है ना, व्यक्त दर्शन है, इस्लाम से निकला हुआ वो है। और जो सेकंड है राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा पर आप देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। राम भक्ति धारा पढ़ेंगे हम, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है कि नहीं राम भक्ति धारा पर। और जो आपकी दूसरी है कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा पर भी 2-3 दर्शन आपको दिखाई देते हैं। जो सूरदास और ये अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास की परंपरा में वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव है। कुछ लोगों पर निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का प्रभाव है, कुछ मध्वाचार्य के द्वैतवाद से प्रभावित हैं। तो इस तरह से हाँ, और कुछ जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन था अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद या अचिंत्य भेदाभेदवाद, उससे भी प्रभावित हैं। लेकिन संत काव्य धारा आपको ऐसी दिखाई देती है जिस पर कोई विशिष्ट दार्शनिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कबीर ने क्या किया, कुछ कुछ दर्शन है वो कहाँ से इन्होंने लिए हैं, ठीक है। ज्ञानवाद का जो इनका धारणा है, ज्ञानवाद, वो कहाँ से ली है, वेदांत से ली है, ठीक है। जो भारतीय वेदांत परंपरा है वहाँ से ली है। इसके अलावा जो प्रेमवाद है, इनके यहाँ प्रेम का भाव दिखाई देता है ईश्वर के प्रति। एक तो 2-3 प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो दास्य भाव रख सकता है कि हम क्या हैं, ईश्वर के क्या हैं, दास हैं। कोई रख सकता है कि हम ईश्वर के क्या हैं, गुलाम हैं। कोई रख सकता है कि ईश्वर से भय का भाव होना चाहिए, जो ज़्यादातर इस्लाम में दिखाई देता है कि खुदा से डरना, ठीक है। लेकिन सूफियों ने क्या कहा था इस बारे में, सूफी इससे कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। तो ये जो प्रेमवाद आया, कबीर ने भी यही बात कही। और कबीर की कविता में, कबीर के साहित्य में ये कहाँ से आया है, सूफी से आया है, सूफियों से आया है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ दिखाई देती है, भावात्मक रहस्यवाद या भावनात्मक रहस्यवाद। तो भावनात्मक रहस्यवाद जो सूफियों के अंदर मिलता है वही जो है आपको कबीर के अंदर मिलता है। तो कबीर के अंदर जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो कहाँ से मिला है, सूफियों से मिला है। इसके अलावा उनके यहाँ आप देखते हैं कि अहिंसा का भाव भी दिखाई देता है, अहिंसा और प्रपत्तिवाद का भाव। अहिंसा का भाव जैसे कबीर का एक दोहा है कि बकरी पाती खात है वहाँ की काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं उनका कौन हवाल। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बकरी अगर फूल पत्ते खाती है तो उसकी जो है खाल उधेड़ देते हैं, तो जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। तो एक तरह से मैंने जीव हत्या पर रोक और अहिंसा और इस तरह के भाव कबीर के यहाँ आपको दिखाई देते हैं। वो कहाँ से आया है, तो वो वैष्णव मत से आया है। वैष्णव आप लोग जानते हैं, है ना, महात्मा गांधी भी वैष्णव से खूब प्रभावित थे, तो वहाँ भी उनके यहाँ भी अहिंसा वहीं से आया है। तो वैष्णव जो पंथ था, वैष्णव जो मत था, वहाँ से अहिंसा आया है। सिद्धों और नाथों से इन्होंने ये पाया है, जाति का, धर्म का हो गया, ठीक है, धार्मिक भेदभाव हो गया, सामाजिक आडंबर हो गए, ये सब जो है इन सब का विरोध करना इन्होंने यहाँ से सीखा, सिद्धों और नाथों से। हमने कल आपको पढ़ाया था कि सिद्ध और नाथ क्या करते थे, चर्या पद लिख करके, दोहे लिख करके इन सारे आडंबरों का विरोध करते थे। तो वही चीज़ कबीर के अंदर जो आपको दिखाई देता है कि जो हर प्रकार के आडंबर का और हर प्रकार के अंधविश्वास का विरोध कबीर करते हुए दिखाई देते हैं, वो कहाँ से मिला उनको, वो सिद्ध और नाथों से उन्होंने सीखा,
ठीक है। इसके अलावा अंत साधनात्मक रहस्यवाद, जो हठ योग की भावना है। हठ योग कहाँ का है? नाथपंथियों का है। और कबीर ने भी वो हठ योग निकाला, कुंडलिनी जगाना और 6 चक्रों के माध्यम से साधना करना, वो हठ योग है। तो वो कबीर के अंदर मिलता है। वो कहाँ से सीखा उन्होंने? वो भी उन्होंने नाथों से सीखा। ठीक है, सिद्ध नाथों से उन्होंने क्या सीखा? जाति धर्म और इस सब का विरोध करना। और इस्लाम से उन्होंने सीखा है क्या? एकेश्वरवाद। आप लोग जानते हैं इस्लाम एकेश्वरवादी है, उसमें केवल एक ईश्वर होता है, खुदा या अल्लाह जिसको कहते हैं। तो जो कबीर ने भी वही कहा कि एक ही ईश्वर है, उन्होंने उसको राम नाम दे दिया, निर्गुण ब्रह्म नाम दे दिया, उसको राम कह दिया। ठीक है, तो एकेश्वरवाद इस्लाम से आया है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना। कई बार सवाल हो सकता है दर्शन ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है कबीर के साहित्य में नहीं मिलता है। तो क्या क्या मिलता है वो थोड़ा सा देख लेना भाई आप लोग, है ना। एकेश्वरवाद तो है, अहिंसा है, प्रेमवाद है, भावात्मक रहस्यवाद है, साधनात्मक रहस्यवाद है। रहस्यवाद दोनों प्रकार का है, ज्ञानवाद है, सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कबीर के यहाँ मिलती। कहाँ से लिया है ये याद रह जाए तो और भी अच्छा है। अगला देखिए, कबीर के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन इसमें आता है कि भाषा बहुत परिमार्जित और परिष्कृत न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखाई देता है और प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है। ठीक है, जो हमने बात कही भी कि शिल्प के प्रति बहुत ज़्यादा सजग तो संत लोग नहीं थे, क्योंकि वो मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं है। तो शुक्ल जी भी कुछ कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो है भाषा बहुत परिमार्जित नहीं थी, बहुत परिष्कृत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण चमत्कार और प्रभाव दिखाई देता है और प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, तो शुक्ल जी का एक कथन आप लोग याद रख लीजिएगा कि कब रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, भाषा को परिष्कृत परिमार्जित नहीं माना, कबीर के का मतलब उनकी प्रतिभा को उन्होंने ज़रूर माना। इसको हम एक और तरीके से बात कह सकते हैं, ये पॉइंट अब मैं बोलता हूँ, आप लिखिए इसको, कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में कबीर के बारे में कबीर के साहित्यिक महत्व को तो उतना नहीं माना, साहित्यिक महत्व को नहीं माना, महत्व को नहीं माना, ठीक है ना, लेकिन सामाजिक महत्व को स्वीकार किया कि वह समाज में इनका प्रभाव खूब था। साहित्यिक रूप से उतने बड़े कवि नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से प्रभाव खूब था, लेकिन सामाजिक महत्व को माना। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, साहित्यिक महत्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सामाजिक महत्व को स्वीकार किया रामचंद्र शुक्ल ने। तो इससे जो है आपकी थोड़ा समझ में बात आ जाएगी कि क्या माइंडसेट था शुक्ल जी का कबीर के प्रति। और इसकी बिल्कुल उल्टी बात कर दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो वाणी का डिक्टेटर कह दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसको? कबीर को। ठीक है, तो इस तरह की बात जो है इन्होंने की है। हालांकि उल्टी, दोनों की बात अलग लग रही है। कह रहे हैं कि भाषा परिष्कृत नहीं है, दूसरे कह रहे हैं कि भाषा पर अधिकार था। अलग अलग स्थापनाएं, अलग अलग अध्ययन है हर किसी का। तो जो दूसरी वाली अवधारणा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है ना, ज़्यादा मानी जाती है। किसके बारे में? कबीर के बारे में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, कुछ अन्य संत कवियों को देख लीजिए। इसमें से जो एक बड़ा नाम है रैदास जी का है। रैदास आप लोग जानते हैं कि अपने पदों में स्वयं को चमार कहते हैं। ठीक है, और एक विशेषता आपको खूब दिखाई देती है सारे संत कवियों में। ज़्यादातर जो संत कवि आए हैं वो तथाकथित नीची जातियों से आए हैं। ठीक है, उस समय वर्ण व्यवस्था में जिन्हें ठुकराया गया था, बड़ा नीचा समझा जाता था, उन्हीं लोगों ने संत काव्यधारा को अपनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई यहाँ कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है, तो यही वाला पंथ बढ़िया है। तो इस वजह से इन लोगों में से, लेकिन तब भी इनके अंदर एक खास तरह का, मतलब एक तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं ना, हीनता की भावना दिखाई पड़ती थी कि अरे यार हम छोटी जाति के। और छोटी जाति का होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, आदमी एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, कि तुम भी तो वैसे हो, हम ऐसे हैं, तो तुम कौन से बड़े हो। कबीर के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ये सब, लेकिन एक बड़ी सहजता की बात आपको दिखाई देती है रैदास के यहाँ। रैदास स्वयं को चमार कहते हैं और बड़े मतलब खुल करके कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई हीनता का भाव नहीं कि चमार हैं तो हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक खास तरह का सहजता का भाव लाने की कोशिश की है। तो ये विशेषता रैदास के अंदर आपको दिखाई देती है कि भाई हम क्या हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, कोई दिक्कत नहीं है तो है। ठीक है, और हम भाई भगवान के हम भी हैं, तुम भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको भी। ठीक है, तो इस तरह की बातें इन्होंने कही। और इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। और कई लोग क्या हैं कि रामानंद को रैदास का गुरु मानते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में रामानंद का नाम नहीं मिलता। हालांकि ये तथ्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 40 पद मिलते हैं और स्वयं को चमार कहते हैं, कोई हीनता का भाव नहीं दिखाई देता। रैदास इसलिए बड़े महान संत माने जाते हैं।
ठीक है। दूसरा देखिए गुरु नानक। गुरु नानक देखिए, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो पद हैं महला प्रकरण, महिला प्रकरण मत लिख लेना, महला प्रकरण, ठीक है। इस प्रकरण के अंदर इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी रचनाएं हैं जपूजी, नसीहतनामा, असाह दीवार, रहीरास और सोहिला, ठीक है। याद रह जाए तो अच्छा है, वरना सिलेबस में तो नहीं है गुरु नानक, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संत हैं दादू दयाल, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको तैयार कर ही लीजिए, कबीर के साथ अगर किसी को तैयार करना हो तो इन्हीं को करना है, दादू दयाल को, ठीक है, क्योंकि कबीर तो सिलेबस में है। एक दादू दयाल अच्छे से कर लीजिए। दादू दयाल ये क्या है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके जो संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कई लोग कहते हैं, परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। दादूपंथी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। और दादूपंथी जो अनुयायी हैं इनके, वो क्या कहते हैं, सतनाम कह करके अभिवादन करते हैं। जैसे आप लोग अभिवादन करते हैं, कोई राम राम कहता है, कोई हाई हेलो आजकल का है, तो सतनाम कह करके अभिवादन करते हैं। रचनाएं क्या क्या हैं, हरडे बानी और अंगवधु, ठीक है। हरडे बानी का संपादन किसने किया, संतदास और जगन्नदास ने। ये इनके दो शिष्य थे, संतदास और जगन्नदास ने हरडे बानी का किया। और रज्जब इनके बड़े प्रसिद्ध यानी शिष्य हुए, तो रज्जब जो थे अंगवधु का इन्होंने वो किया है, अंगवधु का संपादन किया है। तो हरडेवाणी और अंगवधु याद रख लीजिएगा। इसके अलावा मलुकदास, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम, जो प्रसिद्ध दोहा है इन्हीं का है। और ज्ञान बोध, ज्ञान परोठी, सुख सागर, भाव विभव विभूति, ये मलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई उसमें इतना इंपॉर्टेंट तैयार करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। इनको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बाकियों के बारे में याद रह जाए तो अच्छा है। दादू दयाल अच्छे से कर लीजिएगा। कबीर बहुत अच्छे से, कबीर के बारे में जितने भी पॉइंट हमने बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो क्योंकि सिलेबस के कवि हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी आपका इसमें टाइम हो रहा है, तो मेरा तो विचार था कि मैं आपको कम से कम आज, पहले तो विचार था कि पूरा भक्तिकाल पढ़ा लूँ, लेकिन समय इतना रहा नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समय पर वीडियो दे देना चाहिए, तो इस वजह से मैं आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम थोड़ी लंबी क्लास कर सकेंगे, मैं कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा कि कल आपका भक्तिकाल कंप्लीट हो जाएगा। सूफी काव्यधारा, राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा तीनों ही आ जाएंगे। थोड़ा लंबी क्लास होगी, 1.25 घंटे तक जा सकती है, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ठीक है। और कई लोग आप में से कह रहे थे कि इसमें जो है कुछ MCQ भी करवाने चाहिए आपको, तो MCQ भी हम कुछ कुछ करवा दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। बाद में ऐसा करेंगे कि जैसे ही कुछ एक लंबा चैप्टर पूरा होगा, जैसे आदिकाल तो बहुत छोटा था, उसमें 20-22 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनते, तो मैं कोशिश करूंगा कि आदिकाल और भक्तिकाल का फिर एक पूरा वीडियो बना दिया जाए, लंबा MCQs उसमें कुछ कुछ करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम तैयारी कर लेंगे उसमें, और वो प्रैक्टिस आप अपने स्तर पर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, बस बिल्कुल कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्ट्रेटेजिकली आप पेपर 1 की तैयारी, पेपर 2 की तैयारी करते रहिए, और बीच बीच में रिवीजन वीडियोस देखते रहेंगे, तो आपका जो है नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।